अहंकार और गलतफहमी इंसान को उसके अपनों से दूर कर देती है, क्योंकि अहंकार कुछ सुनने नहीं देता और गलतफहमी कुछ देखने नहीं देती। कितनी अच्छी और सही बातें किसी ने हमें बताई हैं। दोस्तों, हम अपने अपनों को कहीं खोते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि भाई ये हमारा अपना है, लेकिन ये गलत है, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। जाने अनजाने अगर उससे कोई गलती हो गई है तो हम उसे ये सोच बैठते हैं कि इसने जानबूझ के किया है, ये हमारी खुशी में खुश नहीं है, ये हमें परेशान देखना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो चीजें अनजाने में हुई हो, गलती से हुई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ वही नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं। हम अपने आंखों पर गलतफहमी की पट्टी डाल लेते हैं, हमें फिर उसकी कोई भी अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है। हमारे अंदर इतना ईगो आ जाता है कि हम सामने वाले की अच्छाइयों को, उसकी क्वालिटीज को हम नहीं देख पाते हैं, सामने वाले के मन को हम नहीं देख पाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हम खुश हैं, हमारे घर परिवार में खुशियां हैं, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की तकलीफ, सामने वाले के मन की बातें भी अगर आप ना समझ पाए तो आप कैसे अपने हो गए। हमारे पास सब कुछ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की परेशानी को ना समझना ये सबसे गलत चीज है। इसी से रिश्ते दूर होते हैं। दोस्तों, परेशानियां सबको होती हैं। हो सकता है आपको भी कोई परेशानी हो, लेकिन सामने वाला बंदा है, उसकी परेशानी आप नहीं समझ रहे, उसे हल्के में ले रहे हैं और अपनी परेशानी आपको बहुत बड़ी लग रही है। हर एक इंसान के लिए उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी बड़ी लग रही है, सामने वाले की बड़ी नहीं लग रही है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लग रही है, तो इसमें आपकी गलती है। आपको इस गलती को सुधारने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बने रहें, आपके रिश्तों में कोई दिक्कत ना आए, कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, दूसरे को समझना, उसकी बातों को समझना, उसको अहमियत देना। आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा आपको अहमियत दे, हर एक चीजें आपसे पूछ के करे, हर एक जगह आपसे पूछ कर जाए या फिर आपसे पूछ के काम करे, लेकिन आप वो नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते, तो फिर कैसे आप उम्मीद रख रहे हैं कि सामने वाला बंदा यही सारी चीजें करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि गिव एंड टेक, पहले दीजिए फिर वही चीज रिटर्न में आपको मिलेगी। रिश्तों में भी यही पॉलिसी चलती है। अगर आप इज्जत दे रहे हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप सामने वाले को इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी आपको इग्नोर करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, जो आप खुद पाना चाहते हैं वो आप सामने वाले को भी दें। अगर आप सामने वाले से प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार दें, अगर इज्जत पाना चाहते हैं तो इज्जत दें, अगर आप नफरत पाना चाहते हैं तो नफरत दें, क्योंकि दोस्तों सामने वाला रिएक्ट वही करेगा जो आप देंगे, जैसा आपका नेचर होगा, जो आप उसके साथ करेंगे। अपने आप में सुधार हमें लाना है। अगर हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अच्छे चले, हर एक इंसान, हमारी फैमिली का इंसान हमारी रिस्पेक्ट करे, तो हमें वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर लानी होगी। सबको रिस्पेक्ट देनी होगी, सबको उनके हिस्से का सम्मान हमें देना होगा। रिश्तों में ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि इंसान अपनी गलती करके भी उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाले से अगर गलती से भी कोई गलती हो गई है तो वो आपको लगता है कि उसने जानबूझ के किया है, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने आपको नीचा दिखाने के लिए किया है, आपको गलत साबित करने के लिए किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके लिए आपकी गलती छोटी है तो सामने वाले की गलती को भी छोटा समझकर माफ करने की जिम्मेदारी आपकी है, उसे छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी भी आपकी है। रिश्तों को संभालना, रिश्तों में आगे बढ़ना आसान नहीं होता है, हर एक इंसान नहीं कर पाता। जो इंसान अपनी फैमिली में, अपने परिवार में रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, उन्हें खुश नहीं कर पाता है, खुद को ढाल नहीं पाता है उनके अनुसार, तो वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता है, अलग थलग रहने लगता है। हम चाहते हैं हमारी फैमिली में सब खुश रहें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है।
दोस्तों आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।